हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षक भर्ती और यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एनसीएफ 2005 से। इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। टॉप 30 क्वेश्चन है। लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दोस्तों अब समझ में आ गया होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? रमेश पोखरियाल किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? प्रोफेसर यशपाल। किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम। बिना भार के अधिगम का मतलब क्या होता है? शिक्षा बिना बोझ। शिक्षा बिना बोझ। शिक्षा बिना बोझ बताया गया, यानी कि जैसे हम लोग हैं वर्तमान समय में टाइम टेबल से पढ़ने जाते हैं। जैसे आज अगर हिंदी पढ़ाई जाएगी तो हिंदी की किताब लेकर जाएंगे, कल गणित पढ़ाई जाएगी तो कल गणित की किताब लेकर जाएंगे। पहले क्या होता था, बच्चे जो होते थे वो सारी किताब लेकर जाते थे और वो सारी किताबें विद्यालय में पढ़ाई नहीं जाती थी, उसमें से कुछ ही पढ़ाई जाती थी। इसलिए एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था? बिना भार के अधिगम यानी शिक्षा बिना बोझ। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? सभ्यता और प्रगति। किससे होती है? सभ्यता और प्रगति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? शांति के लिए शिक्षा। किस पर बल दिया गया? शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? सपनों के भात को धरातल पर उतारने की युक्ति को बताया गया है एनसीएफ 2005 में। वातावरण एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है? उसमें ये बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। ये बताया गया है एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में, कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम यानी वातावरण में रह कर के कैसे हम लोग सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? सामाजिक कब बनाया गया था? 2005 में ही बनाया गया। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, ये सभी मुद्दे सामाजिक अध्ययन में शामिल किए गए। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? एनसीईआरटी दिल्ली। एनसीईआरटी क्या है? नई दिल्ली। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 38 सदस्य। कितने थे? 38 सदस्य थे कुल। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? क्यों है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है कैसा? त्रिभाषाई फार्मूला। कैसा है? त्रिभाषाई फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा कौन सी हैं? तो प्रथम भाषा है हिंदी, जो राष्ट्रीय भाषा है, राज्य की भाषा है। द्वितीय भाषा क्या है? अंग्रेजी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और तृतीय भाषा क्या है? पंजाबी, संस्कृत, तमिल। अन्य भाषाएं क्या होती हैं? तृतीय भाषाएं होती हैं। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। ये दो शिक्षण सूत्र एनसीएफ 2005 में अधिकतम प्रयोग के लिए सुझाव दिए गए। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। यानी ज्ञान को कहाँ जोड़ना? समाज से, यानी स्कूल के बाहर जो समाज होता है उसके जीवन से भी जोड़ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। क्या करती हैं? समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का मुख्य स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है? पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। अभी बताया था, जैसे टाइम टेबल के अनुसार जाएंगे तो हमारा जो बस्ता होता है, ठीक है, बैग जो लेकर जाते हैं, जिसमें कॉपी किताब भर के ले जाते हैं, वो कम हो जाएगी। अगर सभी किताबें लेकर जाएंगे तो वजन भी हो जाएगा और सभी किताबें पढ़ाई भी नहीं जाएंगी। इसलिए जो आवश्यक हो वही लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। जब कक्षा में कोई टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से, जब हम जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों को अधिक समझ में आ जाएगा और जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति। गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति क्या होती है? महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या आशय है? एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? क्या है सीखना? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। यही एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? करके सीखने पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? करके सीखने पर बल देती है। किस पर? करके सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को ज़्यादा महत्व दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एनसीएफ 2005 के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।